हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग का पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके थे बच्चों। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने शब्दावली के बारे में पढ़ा था बच्चों, जो आपकी वाइंडिंग से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों कि आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपके पास मुख्यतः दो प्रकार की, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लैप वाइंडिंग के बारे में। लैप वाइंडिंग के आपके पास क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आर्मेचर वाइंडिंग के अपने पास कितने टाइप है बच्चों? दो टाइप हैं। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहले मैं आपको बच्चों इसके बारे में बता चुका हूं। तो एक अपने पास क्या है बच्चों? लैप वाइंडिंग, और दूसरी अपने पास थी बच्चों वेव वाइंडिंग। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में जब अपन ने बात की थी बच्चों, देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हाई करंट के लिए डिजाइन करना है बच्चों, यानी आपके हाई करंट की मोटर आपको डिजाइन करनी है बच्चों, तो आप लैप वाइंडिंग के लिए काम में लेंगे बच्चों। देखें तो लैप वाइंडिंग की बात करेंगे बच्चों, देखें तो ये अपने पास क्या बच्चों? हाई करंट, उच्च धारा, और धारा ज्यादा होगी बच्चों तो वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों? लो वोल्टेज। और यहाँ पढ़ा था बच्चों अगर आपके पास धारा ज्यादा है बच्चों तो समांतर पथों की संख्या क्या ज्यादा होगी बच्चों। तो यहाँ समांतर पथों की संख्या A बराबर पढ़ने क्या पढ़ा था बच्चों? P। जितने अपने पास पोल होंगे उतने अपने पास क्या होंगे? समांतर पथ होंगे। वेव वाइंडिंग की बात करें बच्चों तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, आपको अधिक वोल्टेज वाला डीसी जनरेटर बनाना है तो आप वेव वाइंडिंग निर्माण करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे बच्चों हाई वोल्टेज। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो धारा अपने पास क्या जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, लो करंट। और अगर बस करंट कम हो जाएंगे तो समांतर पथ भी कम हो जाएंगे बच्चों। यहाँ आपके पास समांतर पथ क्या होंगे? केवल दो होंगे। तो ए बराबर अपना क्या होगा बच्चों? दो। ये अपन पहले डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके थे बच्चों, परंतु अब अपन पढ़ेंगे बच्चों कनेक्शन किस प्रकार बनाए जाते हैं। आपके जो लैप वाइंडिंग है बच्चों वो संयोजित किस प्रकार आपकी आर्मेचर स्लॉट में की जाती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों आप। सिंपल सी बात है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में, परंतु आज अपन बात करेंगे बच्चों कि आपके आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखें लैप वाइंडिंग के बारे में। लैप वाइंडिंग के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं तो देखें सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग। सिंपलेक्स का मतलब अपने पास क्या होगा बच्चों कि आपके जो स्लॉट हैं उसमें संयोजन किस प्रकार होंगे आपकी कोइल के। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग की बात कर रहा हूं जो देखें, अगर आपको पूछा जाए कि सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग किस प्रकार की होगी बच्चों, तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग देखने अपन समझेंगे बच्चों किस प्रकार की आपके पास सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग होगी। तो मैं देखो बच्चों स्लॉट्स बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया बच्चों सेगमेंट्स। एक नंबर सेगमेंट, दो नंबर सेगमेंट बच्चों, 3, 4 और 5। अब इन सेगमेंट्स में मेरे को देखें बच्चों कोइल्स को संयोजित करना है। ठीक बच्चों, तो देखें बच्चों ये अपने पास क्या है? कोइल होगी। ये अपने पास क्या होगी बच्चों? कोइल होगी। इसका पहला सिरा यानी इस कोइल ए का पहला सिरा पहले सेगमेंट से संयोजित है, और अंतिम सिरा यानी दूसरा सिरा बच्चों देखें दूसरे सेगमेंट से संयोजित है। अब देखें बच्चों अगर मैं बात करूं कोइल नंबर 2 की, इसके पास यहाँ पास क्या बच्चों देखें कोइल नंबर 2 है, कोइल नंबर 2 है। अब देखें बच्चों ये इसका पहला सिरा है, ये इसका क्या जो दूसरा, यानी यदि इसका पहला सिरा कोइल नंबर 2 का पहला सिरा कोइल नंबर 1 के अंतिम सिरे से संयोजित हो जाए तो वाइंडिंग अपने पास क्या बच्चों? लैप वाइंडिंग होगी। अब देखें बच्चों यहां तक। इसी प्रकार देखें बच्चों, देखें अगर अपने पास एक कोइल और बनाते हैं कोइल नंबर 3, इसका अंतिम सिरा और कोइल नंबर 2 का बच्चों पहला सिरा,
कोयल नंबर 3 का, ये अपन ने कोयल 3 संयोजित कर दी बच्चों। कोयल नंबर 1 का पहला सिरा और इसका अपने पास क्या बच्चों, अंतिम सिरा। एक सेगमेंट में आपके संयोजित है बच्चों, देखिए 2 का पहला सिरा, 1 का अंतिम सिरा। अब याद देखिए बच्चों, यदि आप कोयल नंबर 4 बनाते हैं तो इसे भी आप इस प्रकार बना सकते हैं बच्चों। देखिए इसका पहला सिरा और कोयल नंबर 3 का बच्चों अंतिम सिरा, ये आपका चला जाएगा बच्चों आगे की ओर। तो बच्चों देखें, यदि आपके पास कोयल इस प्रकार संयोजित की गई हैं, यानी पहली कोयल का अंतिम सिरा दूसरी कोयल के पहले सिरे से संयोजित हो रहा है बच्चों, तो वाइंडिंग का जो टाइप होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा बच्चों, लैप वाइंडिंग होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों, अपने पास अगर कॉम्यूटेशन पिच निकालने हैं बच्चों, देखें तो कॉम्यूटेशन पिच अपने पास क्या होगा बच्चों, ये होगी, ये कॉम्यूटेशन हो गई, पिच हो गई बच्चों YC, और YC बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें 2 - 1 बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों 1। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए मैंने बताया था बच्चों कि कॉम्यूटेशन पिच का मान 1 होगा, डुप्लेक्स के लिए 2 होगा, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 होगा और क्वाड्रिलेक्स के लिए कितना होगा बच्चों 4 होगा। तो आपको वेव वाइंडिंग समझ में आ गई बच्चों। देखें ये तो मैंने बनाई बच्चों सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग आपको विशेषता समझ आए बच्चों, यदि आपका कोयल का अंतिम सिरा पहले से संयोजित हो रहा है बच्चों तो हमारे पास लैप वाइंडिंग है, और ये कौन सी वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। डुप्लेक्स की भी मैं बात करूंगा बाद में बच्चों। देखें तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के बारे में अपने डायग्राम बनाया बच्चों, देखें अब अपन इसके बारे में नोट करेंगे, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के बारे में। इस प्रकार की वाइंडिंग में कोयल का अंतिम सिरा दूसरी कोयल के पहले सिरे से संयोजित होता है, पहले सिरे से संयोजित होता है। यानी आपका पहली कोयल का अंतिम सिरा दूसरे सिरे से संयोजित हो रहा है बच्चों। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग है बच्चों, इसे अपन बोलेंगे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे कि आपका जो लैप वाइंडिंग है बच्चों, उसके अपने पास क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, लैप वाइंडिंग के लिए अपने पास क्या क्या अपने पास शर्तें हैं लैप वाइंडिंग को डिजाइन करने के लिए। तो बात करें बच्चों, देखें लैप वाइंडिंग के लिए शर्तें, ठीक बच्चों। तो मैं बात करूं लैप वाइंडिंग के लिए शर्तें, उसमें सिंप्लेक्स डुप्लेक्स सब आएंगे अपन बात देखें। लैप वाइंडिंग के लिए शर्तें, अब देखिए बच्चों, कल अपन ने बात की थी बच्चों, देखें बैक पिच और फ्रंट पिच के बारे में। एक YB लिखा था बच्चों अपने, एक क्या लिखा था बच्चों YF। तो अगर अपन लैप वाइंडिंग की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले कंडीशन आपके पास क्या है बच्चों, जो आपके पास बैक पिच और फ्रंट पिच का मान होगा बच्चों, वो लगभग आपके पोल पिच के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन अपन पास ये लिखने जा रहे हैं बच्चों, देखें कि लैप वाइंडिंग में YB यानी बैक पिच व YF यानी फ्रंट पिच का मान लगभग पोल पिच यानी YP और YP बराबर पास क्या बच्चों ZP के बराबर होगा, के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या बच्चों कि लैप वाइंडिंग में बैक पिच व फ्रंट पिच का मान लगभग YP यानी पोल पिच बराबर क्या है बच्चों Z बटा में P, अपने कल निकालती बच्चों S बटा में P भी लिखा था बच्चों के बराबर होगा। यानी यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें YB इक्वल टू YF इज इक्वल टू यानी लगभग बराबर होगा Z बटा में P या YP के। तो पहली कंडीशन अपन यहां से ले चुके हैं, देखें बच्चों नोट कर लीजिए आप। देखें अब देखें बच्चों दूसरी विशेषता अपने पास क्या है बच्चों, देखें ये जो हमारे पास बैक पिच और फ्रंट पिच का मान होगा वो हमेशा एक ओड संख्या होगा। ओड संख्या का मतलब बच्चों हमेशा क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो सेकंड लिखेंगे बच्चों, देखें लैप वाइंडिंग में
वाई बी व वाई एफ का मान हमेशा एक विषम संख्या होगी। विषम संख्या से मतलब आपको पता है बच्चों 1 3 5 एक विषम संख्या होगी। तो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती बच्चों, एक विषम संख्या होगी। और आपके जो पोल पिच होगी बच्चों वो लगभग आपके क्या होगी, एक सम संख्या होगी। अब देखिए बच्चों तीसरी विशेषता की बात करें बच्चों, अगर अपन बात करते हैं तो जो आपके पास एवरेज पिच होगी बच्चों, औसत पिच होगी लैप वाइंडिंग के लिए, वो अपने पास क्या बच्चों, इन दोनों क्या होगी बच्चों, औसत होगा। तीसरी लिख रहे हैं बच्चों, देखिए विशेषता वाई एवरेज बराबर अपने क्या लिखा था बच्चों कल, वाई बी प्लस वाई एफ भाग 2, ये अपने पास होगी बच्चों औसत पिच। इसी प्रकार देखिए बच्चों यदि अपने इसको वाई बी को लिखते हैं बच्चों पोल पिच के रूप में, तो जो आपके पास जो वाई बी होगी बच्चों बैक पिच होगी, वो अपने पास क्या बच्चों जेड पी प्लस 1 होगी, ठीक है बच्चों। और यदि अपन बात करेंगे फ्रंट पिच का मान वाई एफ बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखें वाई बी माइनस 2 इंटू प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब है कि बच्चों आपके पास वाइंडिंग की टाइप कौन सी है, ये सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रेक्स। तो प्लेक्स का मतलब जो वाइंडिंग टाइप से है कि आपके पास वाइंडिंग सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रेक्स है। तो आप तो यहाँ तक चारों शर्तें समझ में आ गई बच्चों। देखें पहली शर्त मैंने क्या बताई बच्चों, देखें फ्रंट पिच व बैक पिच का मान लगभग आपके पास क्या होगा बच्चों, पोल पिच के बराबर होगा। दूसरे मैंने क्या बताई बच्चों, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा विषम संख्या होगी। तीसरी विशेषता अपने बताया बच्चों वाई एवरेज का मान वाई बी प्लस वाई एफ बटा में क्या होगा बच्चों 2 है, ये कल अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें चौथी अपने क्या बताया बच्चों, देखें जो बैक पिच होगा वो अपने पास क्या बच्चों पोल पिच प्लस क्या होगा 1 होगा। और छठी पांचवी विशेषता अपने लिखी बच्चों जो फ्रंट पिच होगा बच्चों वाई बी माइनस 2 इंटू प्लेक्स का मतलब बच्चों सिंप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स या क्वाड्रेक्स, इस प्रकार के पास होगी। तो चारों विशेषताएं आप नोट कर लीजिए बच्चों पहले आप पांचों। अब देखिए बच्चों अगली विशेषता की बात करेंगे। तो वाइंडिंग बहुत ईजी है बच्चों, अगर आपको शब्दावली समझ में आ चुकी है बच्चों तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके बाद अपने पास आई बच्चों रिजल्टेंट पिच वाई आर। जो रिजल्टेंट पिच होगी बच्चों मैंने आपको बताई जो निकटतम दो कोई साइड है बच्चों उनके चालकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रिजल्टेंट पिच। अब रिजल्टेंट पिच अपने पास क्या है बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। अभी आप देखिए बच्चों मैंने वाई बी के साथ एक जोड़ा है, यदि मैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बना रहा हूँ, ये जो कंडीशन है बच्चों देखें ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कल आपको मैंने जाते जाते बताया था बच्चों कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में हमेशा वाई बी का मान वाई एफ से अधिक होगा, वाई बी से का मान वाई एफ से क्या बच्चों अधिक होगा। तो अपन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात करें बच्चों, अगर ये वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव होती बच्चों तो अपन क्या करते थे जेड पी माइनस क्या कर देते बच्चों 1 कर देते। यानी छठी कंडीशन अपने पास क्या है बच्चों जो रिजल्टेंट पिच होगी बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें बच्चों कॉम्यूटेशन पिच की बात करें तो कॉम्यूटेशन पिच का मान वाई सी बराबर अपने पास क्या बच्चों एम होगा, ठीक है बच्चों। ये एम अपने पास क्या बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो बताएगा कि वाइंडिंग का टाइप कौन सा है। अगर आपके पास सिंप्लेक्स है तो एम बराबर 1 लिख देंगे, डुप्लेक्स है तो 2 लिख देंगे, ट्रिप्लेक्स है तो 3 और क्वाड्रुप्लेक्स है तो क्या लिख देंगे बच्चों 4 लिख देंगे। तो सिंप्लेक्स के लिए अपन क्या लिखेंगे 1 जैसे मैंने कल आपको बताया था बच्चों, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3, क्वाड्रेक्स के लिए 4। तो वाई सी बराबर पास क्या बच्चों एम। उसके बाद देखिए बच्चों यदि आपको समांतर पथों की संख्या निकालनी है, कुल समांतर पथों की संख्या, तो समांतर पथों की संख्या बराबर ए बराबर होगा बच्चों एम इंटू पी, एम इंटू पी। एम अपने पास क्या बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि आपके पास वाइंडिंग के डिपेंड करे बच्चों, तो मैं यहां नोट कर देता हूं बच्चों एम बराबर 1 फॉर सिंप्लेक्स, एम बराबर 2 फॉर डुप्लेक्स, और ट्रिप्लेक्स है तो एम बराबर कितना हो जाए बच्चों 3, और क्वाड्रेक्स हो जाए एम बराबर क्या हो जाए बच्चों 4। तो अपने पास देखिए बच्चों ये जो अपने पास 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो अपने पास आ चुके हैं बच्चों। देखें तो अपन बात करें बच्चों प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, अगर आपके पास वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव होती है बच्चों तो उसके लिए मैं आपको और विशेषता बता दूं। रिट्रोग्रेसिव में अपने पास क्या रहता बच्चों ये अपने पास -1 हो जाता, ठीक है बच्चों।
जेड पी माइनस क्या होता है बच्चों, -1 होता, और यहाँ अपने पास क्या होता है +2 हो जाता। तो ये अपने प्लस माइनस लिखते हैं बच्चों इसको। तो अपन सिर्फ प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए बना रहे हैं बच्चों, देखें एक बार तो नोट कर लीजिए। अब अपन करेंगे बच्चों देखिए वाइंडिंग का एक क्वेश्चन, जिससे अपन को ये सारी डिटेल आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों, आप सारी विशेषताएं बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों अपन। तो अपन एक क्वेश्चन नोट करें बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत आसान लगेगा बच्चों। देखें कई बच्चे बहुत घबराते हैं वाइंडिंग से, जबकि बहुत इजी पार्ट है बच्चों। देखें एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक आर्मेचर में कुल स्लॉट्स की संख्या कुल स्लॉट की संख्या 24 है तथा प्रत्येक स्लॉट में एक चालक रखा गया है। एक चालक रखा गया बच्चों, मतलब सिंप्लेक्स वाइंडिंग बच्चों रखा गया है। यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो, ध्रुवों की संख्या 4 हो तो डीसी मशीन के लिए प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग हेतु सिंप्लेक्स वाइंडिंग हेतु YP यानी पोल पिच बच्चों, YB यानी बैक पिच, YF यानी फ्रंट पिच, Y एवरेज, Y रिजल्टेंट, YC व समांतर पथों की संख्या ज्ञात करें। की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक आर्मेचर में कुल स्लॉट की संख्या 24 है तथा प्रत्येक स्लॉट में आप बस एक चालक रखना है बच्चों। देखें यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो तो डीसी मशीन के लिए प्रोग्रेसिव, यानी इसने प्रोग्रेसिव वाइंडिंग दे दी बच्चों। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग आते ही आपको पता हो जाएगा कि बैक पिच का मान फ्रंट पिच से आपको क्या रखना है बच्चों, ज़्यादा रखना है, और वाइंडिंग आपकी चलेगी लेफ्ट टू राइट की ओर या क्लॉकवाइज दिशा में। तो आपको पोल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, रिजल्टेंट पिच, कम्यूटेशन पिच और समांतर पथों की संख्या को ज्ञात करना है। तो बहुत अपन आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए बच्चों, अब सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर अपन चालकों की संख्या निकालना चाहें तो चालकों की संख्या देखिए बच्चों, कुल चालकों की संख्या ठीक बच्चों, कुल चालकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, स्लॉट्स की संख्या गुणा प्रत्येक स्लॉट में चालक। अब प्रत्येक स्लॉट में चालक कितना रहेगा बच्चों, 1 रखा गया है, यानी कुल चालकों की संख्या जो Z है बच्चों, वो पास क्या बच्चों 24 गुणा में 1 बराबर कितनी होगी 24, एंड टोटल कंडक्टर आपके पास 24 प्राप्त हो चुके हैं। अब आप देखें बच्चों पोल पिच निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, देखें YP के बारे में, पोल पिच Z बटा में P, पोल पिच अपने पास कितनी बच्चों 24 बटा में 4 बराबर 6, यानी प्रत्येक चालक, प्रत्येक ध्रुव के पास 6 चालक अपने पास आने वाले हैं। अब हमारे पास देखिए बच्चों वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए देखें बच्चों बैक पिच की बात करेंगे तो YB बराबर अपने अभी क्या लिखा था फॉर्मूले में, ZP + 1
ZP प्लस 1। अब ZP का मान आपको कितना प्राप्त हो बच्चों, यहाँ से 6 प्लस 1, तो यानी बैक पिच का मान आपके पास कितना प्राप्त होगा बच्चों, 7 प्राप्त हो गया। तीसरी बात देखिए बच्चों, YB निकाल सकते हैं, तो अपन YF का मान देख लीजिए बच्चों। फॉर्मूला अपने पास क्या था बच्चों, YB माइनस 2 इंटू प्लेक्स। अब वाइंडिंग कौन सी है, सिंप्लेक्स, तो सिंप्लेक्स के लिए M का मान कितना था अपने पास है 1, M बराबर 1 लीजिए बच्चों। यहाँ 2M भी लिखा जाता है बच्चों प्लेक्स की जगह, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बच्चों, देखिए YB का मान हमारे पास 7 प्राप्त हो गया बच्चों, ये -2 गुणा में 1 कर दीजिए, तो फ्रंट पिच का मान आपके पास कितना होगा बच्चों, 5 हो गया। तो अभी तक आपको तीनों मान में कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों। देखें अब अपने पास अगले मान कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखें तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं, और कंप्लीट वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, एवरेज पिच की बात करेंगे, तो एवरेज पिच अपने पास क्या हो, टोटल हो गया बच्चों, तो y एवरेज बराबर अपने पास क्या बच्चों, YB प्लस YF डिवाइड बाय 2। ठीक बच्चों, YB का मान आपके पास 7 प्राप्त हुआ, फ्रंट पिच का मान 5 डिवाइड बाय 2 कर दिए बच्चों, 12/2, तो लगभग कितना बच्चों 6, यानी आपके पास एवरेज पिच का मान प्राप्त होगा बच्चों पोल पिच के बराबर। अब देखिए बच्चों, एवरेज पिच अपने निकाले बच्चों। देखें अब बात करेंगे अपन रिजल्टेंट पिच के बारे में, YR। तो YR का फॉर्मूला क्या पड़ा था बच्चों अपने, YB माइनस YF फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। YB का मान 7 है, YB का मान 5 है, तो इसका मान प्राप्त हो गया बच्चों हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, YC बराबर हमारे पास क्या बच्चों, M होगा, और सिंप्लेक्स के लिए M बराबर कितना बच्चों 1 होगा, तो YC बराबर M, और सिंप्लेक्स के लिए YC M का मान कितना बच्चों 1, तो YC का मान हमारे पास कितना बच्चों 1 हो गया। अब हमारे पास बच्चों देखें समांतर पथों की संख्या, तो समांतर पथों की संख्या हमारे पास किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। देखें समांतर पथों की संख्या A बराबर, फॉर्मूला पड़ा था बच्चों M इंटू P, तो A बराबर M का मान 1, पोल की संख्या 4 थी बच्चों, यानी कुल समांतर पथों की संख्या क्या होगी बच्चों 4 होगी। तो आपको अच्छे समझ में होगा आशा कर रहा हूं बच्चों। देखें तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए बच्चों अपन सारी गणना कर चुके हैं कि आपके पास पोल पिच 6 होगी, बैक पिच 7 होगी, फ्रंट पिच का मान 5 होगा बच्चों, एवरेज पिच का मान 6 होगा, परिणामी पिच का मान 2 होगा, कॉम्यूटेशन पिच का मान 1 होगा, और समांतर पथों की संख्या हमारे पास क्या होगी बच्चों 4 होगी। तो इस प्रकार अपन आसानी से गणना कर सकते हैं बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें, और आपको आशा कर रहा हूँ अच्छे समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार अपने गणना की बच्चों। ज़्यादातर आपको सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में पूछा जाता है बच्चों। देखें, और उसके अलावा टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। देखें मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बच्चों। देखें डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, ये तो अपने पास क्या था बच्चों सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। यदि आपको कनेक्शन टेबल बनाना है बच्चों, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन टेबल आप किस प्रकार बना सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। तो यदि आपको बच्चों देखें कनेक्शन टेबल बनाना है, तो वो किस प्रकार बनाएंगे बच्चों। देखें तो कनेक्शन के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बच्चों। देखें जो मैंने आपको बताया डाटा, उसी के बारे में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर भी किसी को दिक्कत है बच्चों, डिटेल पूछना चाहता है, तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, इसके अगर अपन कनेक्शन टेबल बनाएंगे तो किस प्रकार निर्माण होगा बच्चों। देखें YB का मान अपन लिखा था बच्चों 7, और YF का मान आपको प्राप्त होता बच्चों 5। अब देखिए बच्चों कनेक्शन किस प्रकार है, यानी 1 नंबर चालक का ऊपर का सिरा यानी पीछे का सिरा संयोजित होगा 1 + 7 यानी 8 नंबर से। अब इस 8 का फ्रंट का सिरा 8 - 5 कर दीजिए बच्चों, 3 से संयोजित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इस 3 का बैक का सिरा 3 + 7 कर दीजिए बच्चों 10 से। यहाँ आपके पास 2 का अंतर है, क्योंकि आपके पास रिजल्टेंट पिच का मान कितना था बच्चों 2। 10 - 5 कर दीजिए बच्चों, 5 से संयोजित हो जाएगा। अब 5 + 7 कर दीजिए बच्चों, ये 12 से हो जाएगा बच्चों।
और 12 माइनस 5 कर दीजिए बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाएगा 7। 7 प्लस 7 कर दीजिए बच्चों 14। 14 माइनस 5 कर दीजिए बच्चों 9। एक तरफ सम चलेंगे बच्चों, एक तरफ आपके पास विषम। 9 प्लस 7 कर दीजिए बच्चों 16 और 16 में से 5 घटा दीजिए बच्चों 11। 11 प्लस 7 कर दीजिए बच्चों 18। 18 माइनस 5 कर दीजिए बच्चों 13। 13 प्लस 7 20 हो जाएगा बच्चों, और 20 माइनस 5 ये हमारे पास कितना है बच्चों 15। 15 प्लस 7 22 हो जाएगा बच्चों, और 22 माइनस 5 17। 17 प्लस 7 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों 19 से। 19 प्लस 7 हो जाएगा बच्चों 26। अब देखिए बच्चों हमारे पास चालक टोटल कितने थे 24, यानी ये 2 नंबर चालक हो बच्चों। तो 26 माइनस 5 ये हो जाएगा बच्चों 21, और 21 प्लस 7 ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 28, मतलब यानी 4 नंबर चालक। 28 माइनस 5 ये हो जाएगा बच्चों 23, और 23 प्लस 7 ये हो जाएगा 30, यानी बच्चों 6 नंबर चालक, ये 2 नंबर चालक, ये 4 नंबर चालक, और 6 माइनस 5 कर दीजिए बच्चों आप, ये कितना जाएगा 1। यानी जहाँ से आपके पास वाइंडिंग स्टार्ट होगी बच्चों, वो आपके पास लास्ट वाइंडिंग का सिरा आपको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार आप संयोजन टेबल भी बना सकते हैं बच्चों, देखें आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है लैप वाइंडिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए कि आप सर कनेक्शन टेबल किस प्रकार बनाएंगे, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। देखें इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाते हैं, कनेक्शन टेबल अपन बनाते हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों, यदि आपको करना है तो। अब अपन बात करें बच्चों डुप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में। एक क्वेश्चन अपन डुप्लेक्स वाइंडिंग का भी करेंगे, ताकि अपन को उसकी कंप्लीट डिटेल प्राप्त हो जाए। सिंप्लेक्स वाइंडिंग के बात कर चुके हैं बच्चों, वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग के बारे में। अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों डुप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में। डुप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स का मतलब अपने पास क्या बच्चों 2, यानी अपने पास 2 लेयर चलेंगी। ठीक बच्चों, तो प्रत्येक स्लॉट में पास कितने चालक हैं बच्चों 2 चालक रखे जाएंगे। अब देखिए बच्चों इसके जो संयोजन होंगे बच्चों वो किस प्रकार आपके पास होंगे, या डुप्लेक्स वाइंडिंग का निर्माण किस प्रकार अपन करते हैं बच्चों। देखिए समझना बहुत जरूरी है बच्चों, और समझ के करें बच्चों, बहुत आनंद आएगा आपको अगर आप एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। कोशिश करें, आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, देखिए अब अपन बात करेंगे कि ये अपने पास क्या बच्चों सेगमेंट्स हैं, और यहां अपने पास कोइल है बच्चों। ये मेरे पास देखिए बच्चों 1 नंबर कोइल है। अब देखिए बच्चों अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी बच्चों, देखिए तो इसका पहला सिरा पहले सेगमेंट पर आया, परंतु दूसरा सिरा बच्चों देखें वो तीसरे सेगमेंट पे जा रहा है। ठीक है बच्चों, यानी अपन ने क्या किया बच्चों, एक सेगमेंट अपन यहाँ पे छोड़ दिया, ये कोइल 1 नंबर होगी बच्चों। अब अपन बात करें कोइल नंबर 2 की। अब देखिए बच्चों इसका जो हमारे पास क्या बच्चों पहला सिरा वो यहां से संयोजित होगा 2 नंबर सेगमेंट पे, और अगला सिरा इसका 4 नंबर पे संयोजित होगा बच्चों। ये 4 नंबर सेगमेंट पे अपने पास क्या हो बच्चों संयोजित हो चुका है कोइल नंबर 2 का। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट मैं बना रहा हूं कोइल नंबर 3। अब देखिए बच्चों ये कोइल नंबर 3 का पहला सिरा, इस बार देखिए ध्यान से, कोइल नंबर 3 का पहला सिरा कोइल नंबर 1 के दूसरे सिरे से जोड़ता है बच्चों। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में अपने क्या पढ़ा हुआ था बच्चों, इसका दूसरा इसका पहला, परंतु इसमें देखिए बच्चों एक छोड़ के संयोजित हो रहा है, यानी आपके पास क्या बच्चों देखें इसका जो पहला सिरा है बच्चों देखें इसका अंतिम सिरा एक कोइल छोड़ के उसके पहले सिरे से संयोजित हो रहा है। तो बच्चों यदि इस प्रकार अपने पास वाइंडिंग बनेगी बच्चों देखें, अब वापस अपने एक छोड़ देंगे बच्चों देखें यहाँ से,
ठीक है बच्चों। यदि आपके पास इस प्रकार के पास वाइंडिंग बनती है बच्चों, देखें तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, देखें इसका दूसरा एंड बच्चों 6 नंबर पे जाएगा। एक स्लॉट में और बना देता हूँ बच्चों, देखें इस प्रकार। तो ये देखें बच्चों, आप बात देखें बच्चों, एक कोइल छोड़ के यानी पहली कोइल का अंतिम सिरा तीसरे कोइल के पहले सिरे से जुड़ता है बच्चों, तो वाइंडिंग टाइप अपने पास क्या हो बच्चों, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी। तो आपको समझ में आज का बच्चों। अब अपन नोट करेंगे इसके बारे में। इस प्रकार की वाइंडिंग में कोई एक का अंतिम सिरा कोइल नंबर 3 के पहले सिरे से संयोजित होता है। और देखिए बच्चों, अगर कॉम्यूटेशन पिच का बात करें बच्चों, तो YC बराबर देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो डुप्लेक्स के लिए अपने क्या लिखा था बच्चों कि इसका मान अपने पास कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो 2 प्राप्त अपने पास हो रहा है बच्चों। अब अपन करेंगे बच्चों, देखिए क्वेश्चन कि डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए यदि आपसे पूछा जाता है कि YC Y एवरेज इनके बारे में पूछा जाता है, तो उसका निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चों आपको डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग से के बारे में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक दो लेयर लेयर का मतलब बच्चों परत वाली, एक 2 लेयर प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव बच्चों, आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए लैप वाइंडिंग जिसमें ध्रुवों की संख्या 4 व कुल स्लॉट की संख्या 16 हो तो पोल पिच YP, बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, रिजल्टेंट पिच, कॉम्यूटेशन पिच व समांतर पथों की संख्या का निर्धारण करें। इस संख्या का निर्धारण करें। अब देखिए बच्चों, इस बार अपन को जो सारे डाटा ज्ञात करने हैं वो ज्ञात करने हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। कुल स्लॉट की संख्या दी गई 16, कुल ध्रुवों की संख्या आपको क्या दी गई बच्चों, 4। तो सबसे पहले अपन चालकों की संख्या, इस बार एक स्लॉट में 2 चालक हैं, 2 लेयर है, तो 2 चालक हैं, तो कुल चालकों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों, 32। तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल चालकों की संख्या Z बराबर अपने पास क्या हो, तो देखें स्लॉट्स गुणा में प्रत्येक स्लॉट में चालक, तो देखिए बच्चों Z बराबर होगा 16 गुणा में 2, यानी कुल चालक के पास कितने हो बच्चों, 32। अब देखिए बच्चों पोल पिच ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखें तो YP बराबर पास क्या बच्चों, Z बटा में P, 32/4 करेंगे तो बस पोल पिच का मान प्राप्त होगा बच्चों 8।
प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है बच्चों, तो वाई बी का मान वाई एफ से अधिक होगा, तो एक साथ जोड़ देंगे जेड बी प्लस 1 कर दीजिए बच्चों, 8 प्लस 1 तो मान कितना प्राप्त हो बच्चों 9। फ्रंट पिच का मान बात करें, देखिए बच्चों वाई एफ का मान वाई बी माइनस 2 इंटू प्लेक्स लिखेंगे बच्चों। अब डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो डुप्लेक्स का मान क्या होता है बच्चों 2 प्राप्त हो जाएगा, वाई बी का मान क्या बच्चों 9, 2 गुणा में 2 तो अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों 9 माइनस 4 ये प्राप्त होगा बच्चों 5। यानी अपने पास देखिए बच्चों इस बार अपने पास क्या फ्रंट पिच का मान कितना होगा बच्चों 5 और बैक पिच का मान अपने पास कितना होगा बच्चों 9। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें तो वाई बी का मान वाई एफ से अधिक होगा। अब देखें बच्चों एवरेज पिच की मान बात करें बच्चों देखें वाई एवरेज बराबर फॉर्मूला अपने पास क्या था बच्चों वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइड बाई 2, वाई बी का मान 9, इसका मान कितना बच्चों 5 डिवाइड बाई 2, 14 में अगर 5 से भाग देंगे तो अपने पास प्राप्त होगा बच्चों 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों रिजल्टेंट पिच की बात करेंगे, वाई आर बराबर अपने पास क्या बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ, 9 में से 5 घटा दीजिए ये अपने पास कितना बच्चों 4, यानी इस बार रिजल्टेंट पिच कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। दो कोयल साइड्स के बीच में दूरी जो अपने पास होगी थी 4 होगी। कॉम्यूटेशन पिच बराबर अपने पास क्या होता है वाई सी बराबर एम, और अब अपने पास डुप्लेक्स के लिए कितना हो बच्चों इसका 2 हो जाएगा। समांतर पथों की संख्या ज्ञात करें बच्चों देखें तो ए बराबर एम इंटू पी, इस बार एम का मान 2, ध्रुवों की संख्या 4, तो कुल समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 8 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको डुप्लेक्स वाइंडिंग के डाटा बता दिए बच्चों देखें। इस प्रकार आप डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए पोल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, रिजल्टेंट पिच और कम्यूटेशन पिच व समांतर पथों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है बच्चों तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, सब अपन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों 3 कर दें, और क्वाड्रेक्स है तो अपन क्या लिख देंगे बच्चों 4। तो ज़्यादातर डुप्लेक्स वाइंडिंग के क्वेश्चन और सिंप्लेक्स वाइंडिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए बच्चों, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो आज अपन इतना ही करेंगे बच्चों। देखें नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे वेव वाइंडिंग के बारे में, ये वेव वाइंडिंग अपन किस प्रकार डिजाइन करते हैं और उसकी क्या क्या अपने पास विशेषताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।